आग लग गया था घर में, पूरा खाट जल गया था, बिस्तर जल गया। सोनवा बेच के बिचवा ले ले सड़वा मुसरवा एक दिन बाज गिरे। कभी आपको इस बात की कसक होती है कि अरे हम भी उस परंपरा को, अपने दादा की परंपरा को आगे? मन को मतलब खुशी होता है ना, खुशी होता है कि देखिए मेरे दादा इस मुकाम तक पहुंचे। अपने दादा की स्मृति को बचाने के लिए आप कुछ कर रहे हैं? जाते थे गुरु पूजा में, आज भी जाते हैं सिंघी ताली, लेकिन सिंघी ताली में सिर्फ रामलाल का मूर्ति लगा हुआ है। आपने अपने ज़माने में किन गायकों को बहुत नज़दीक से सुना और किनका विधा अभी भी आपके मन को छू लेता है? कहते हैं कि बांस के जड़ में बांस ही होता है। इसको अगर बिरहा के अखाड़ों और घरानों के संदर्भ में देखा जाए तो गुरु बिहारी के शिष्यों के परिवार के अनेक लोगों ने बिरहा की परंपरा को अपने कंधों पर उठा लिया और लंबे समय तक लेकर चलते रहे। इनमें पत्तू अखाड़े के राम शकल जी और उनके पुत्र यश भारती विष्णु यादव जी उस अखाड़े को चला रहे हैं। उस अखाड़े को कुछ और लोग भी चला रहे हैं। सरजू अखाड़े में भी उनके परिवार के लोग अभी बिरहा से जुड़े हुए हैं, बिरहा के उस अखाड़े को चला रहे हैं। रमन अखाड़े में भी कुछ चीज़ें बची हुई हैं, लेकिन अत्यंत धुरंधर बिरहा कवि जिनके नाम से बीरस का अखाड़ा चलता है, उनकी संततियों में किसी ने भी उस लीगेसी को आगे नहीं बढ़ाया। यानी गुरु गणेश के बाद कोई व्यक्ति बिरहा का कवि उनके परिवार में नहीं हुआ। इसके बावजूद बिरहा से उनका ताल्लुक किसी न किसी रूप में बना रहा है, भले ही श्रोता के रूप में अथवा आयोजक के रूप में वो रहा हो, लेकिन वो है। वो क्यों नहीं ऐसा हो पाया और क्या कारण था कि लोग अपनी आजीविका के कामों में इतने मसरूफ़ हो गए कि उन्होंने अपने दादा की उस परंपरा को आगे नहीं बढ़ाया, ये एक जानने का विषय है। इस विषय में हम गणेश गुरु के पौत्र राजेंद्र यादव से रूबरू हैं और जानना चाहेंगे कि अपने दादा की उस परंपरा को, काव्य परंपरा को उन्होंने कितना समझा, कितना उसके लिए सोचा और क्या किया। राजेंद्र जी नमस्कार। आपके चैनल को धन्यवाद। नमस्कार। सबसे पहले तो ये कि मुझे ये बताइए कि आपका जन्म कब हुआ और किस गांव में हुआ? हमारा जन्म सन 1963 को हुआ जी। मलोखर गांव में हुआ। अच्छा, तो ये मलोखर गांव तो आपके दादाजी की ससुराल थी? हाँ, गणेश गुरु का ससुराल था। अच्छा। बिरहा के कवि लेखक उनका ससुराल था गणेश गुरु। और मेरे पिताजी उनके 5 लड़कों में सबसे छोटे थे। अच्छा। उनका नाम राम लखन यादव था। वो भी ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे और हम भी बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। हाँ, 9 तक ही पढ़े हैं। घर का परिस्थिति कुछ सही नहीं था और पढ़ लिख नहीं पाए, न उस लाइन में गए हम, क्योंकि पूरा परिवार है उस लाइन में नहीं था। कोई नहीं था। कोई नहीं था। परिवार तितिर बितिर हो गया था और लोग बनारस रहते थे, हम लोग मलोखर में रहते थे। जब मुझे जानकारी हुआ कि मेरे दादा, जो पिताजी से मालूम होता था, बोलते थे कि मेरे बाबूजी बिरहा लिखते थे, बिरहा के अच्छे कवि थे। और जो भी बड़े भाई हमारे बताए हैं कि बिरहा लिखते लिखते आग लग गया था घर में, पूरा खाट जल गया था, बिस्तर जल गया था। ये हमारे पिताजी भी हमको बताए थे। अच्छा, मैंने आपके दादाजी लिखने में इतने तल्लीन हो गए कि आग लग गई और खटिया जल गई। अगरबत्ती गिर गया उस पे, आग लग गई, जल गया, लेकिन वो अपना बिरहा नहीं बंद किया। क्या बात है, क्या बात है। तो ये सुन के कितना अच्छा लगा आपको। उस समय पिताजी हमारे बताते थे कि उसमें टेरी हमारे दादा लिखे थे, सोनवा बेच के बिचवा ले ले उसड़वा मुसरवा एक दिन बाज की रही। आहा, क्या बात है,
क्या बात है। ये हमारे दादा का टेरी लिखा हुआ। यानी सोना बेच के ऊसर ले लेना, मूसर एक दिन बजेगा, यानी संघर्ष होगा। आने वाला जीवन जो है कठिन है, संघर्ष होगा। ये अगमजानी कवि की बात है। आज वो हो रहा है जी। तो आप ये मुझे बताइए कि इतना सब कुछ जो है आपके दादा की देन है। अब बिरहा अभी एक बहुत बड़ी चीज़ हो गई है। बिरहा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैल गया है। पूरी दुनिया में उसके लोग जो गए हैं भोजपुरी के लिए के लोग, वो सब सुनते हैं। कभी आपको इस बात की कसक होती है कि अरे हम भी उस परंपरा के होते, अपने दादाजी की परंपरा को आगे बढ़ाते? बिल्कुल कसक तो होता है। होता है कि मैं इतने अच्छे और इतना विद्वान कवि के पोता होते हुए इस लाइन में नहीं पहुँचे, लेकिन मैंने संपर्क रखा जी। और मेरा जब मैं होश संभाला तो मान लीजिए रामदेव तो उस समय बहुत अच्छे नंबर 1 के गायक थे। परशुराम जी नए नए आए थे, रामदेव सिंह के बाद परशुराम आए हैं। और उनके चेला विजय लाल, विजय लाल की गायकी अच्छी थी। और बालचरण यादव, उनकी भी गायकी अच्छी थी। ये लोग वीर रस गाने के माहिर थे। मन्नू यादव हैं, डॉक्टर मन्नू यादव, उनकी भी गायकी अच्छी थी। लेकिन अब लोग बिरहा को खराब कर रहे हैं। पहले जोड़ का तोड़ बिरहा होता था, जवाबी बिरहा होता। अब तो सुरताल ही नहीं है। सुरताल ही नहीं है। अच्छा, आप जब बिरहा सुनने लगे तो आपने जब भी गणेश अखाड़ा का बिरहा सुना होगा तो सबसे पहले तो आपके दादाजी का ही नाम आता है। हाँ, गुरु बिहारी, गुरु गणेश। तो आपको इस बात का गर्व होता ही होगा कि देखिए इतने बड़े कवि थे कि पहला नाम जो है पहला नाम अपने अखाड़े में उनका ही आता है। तो अभी मन को मतलब खुशी होता है ना, खुशी होता है कि देखिए मेरे दादा इस मुकाम तक पहुंचे थे और हम लोग नहीं पहुंच पाए। अपने दादा की स्मृतियों को बचाने के लिए आप कुछ कर रहे हैं? हाँ, सोच तो रहे हैं। क्या कर तो रहे हैं कि उनका कहीं पे मूर्ति बैठ जाए, स्थापना हो जाए। और जाते थे गुरु पूजा में, आज भी जाते हैं सिंघी ताली, लेकिन सिंघी ताली में सिर्फ रामलाल का मूर्ति लगा हुआ है। अच्छा। वो अपने पिताजी का मूर्ति लगवाए हुए हैं। वहाँ पे 4 साल पहले ही से बात चल रहा था मूर्ति लगवाने के लिए, लेकिन वहाँ पे लगवाने से इनकार कर गए लोग। अच्छा। इस बार दिनेश लाल आए थे, विजय लाल ले गए थे। वो शायद बोले हैं कि सबका मूर्ति बनवाइए, सबका मूर्ति लगेगा, 50 लाख रुपया लगेगा तो हम देंगे। ये काम पहले उन लोगों को नहीं समझ में आया। जब हम लोग मूर्ति बनवाने पे तैयार हुए, लागी लगा में तिरगावा में मूर्ति बनने के लिए तैयार हो गया, तब दिनेश लाल को बुलाया गया। राजनीति है एक तरह से। हाँ, राजनीति हुआ है। ये राजनीति है, और राजनीति अगर सही मनसा से नहीं हो तो फलित नहीं होती कभी। ऐसा लगता है। और ये मूर्ति बहुत पहले ही लग जाना चाहिए। सबसे पहले गणेश गुरु का ही मूर्ति लगना चाहिए, उसके बाद रामलाल का मूर्ति लगना चाहिए। बिरहा के जो आयोजन होते हैं वह भी आप अपने गांव में कराते रहे हैं? हाँ, मैं सन 78 से लेकर। तो ये किस मौके पर कराते रहे हैं आप? शिवरात्रि पूजा। अच्छा। आपके दादाजी की जयंती का कुछ आपको अंदाजा है कि कब उनकी जयंती पड़ती होगी? नहीं, ये हमको नहीं अंदाजा है। अच्छा। कभी जैसे अब आपके परिवार के पुराने लोग तो खैर कौन बता सकता है, लेकिन यह है कि खोजे जाने की ज़रूरत तो थी ही। पहले लोग लिखते थे, सावने भादों लिख देते थे, कुछ लिख देते थे, लेकिन कुछ नहीं, हम लोगों का भी नहीं पता है कि वास्तविक दिन कब है। किसी को कुछ अंदाज़ा नहीं। ठीक है, जन्म गए। चलिए, स्कूल में गए, मास्टर ने कहा उसी हिसाब से हो गया। 1 जनवरी चाहे 1 जुलाई कर दिया, 7 जुलाई कर दिया, इससे ज़्यादा नहीं कुछ हुआ। तो इस तरह की चीज़ें थीं। तो अभी जो अब तो स्थितियाँ बहुत आगे बढ़ गई हैं। हाँ, बिरहा भी अपने एक मुकाम को छूकर फिर से दूसरे मुकाम की तरफ जा रहा है, दिशा ही बदल रही है। ये तो गलत हो रहा है। तो क्या लगता है आपको कि ये गलत हो रहा है? हम तो जो अभी बिरहा अच्छे गाने वाले हैं, जैसे विजय लाल हैं और एक चेला उनका गा रहा सुधीर लाल यादव, लेकिन वो बिरहा को बिरहा रखे। सुधीर लाल भी नाचता है बहुत। महिलाएं भी नाच रही हैं। हाँ, महिलाएं भी नाच रही। महिलाएं में कुछ महिलाएं नहीं नाच रही हैं, जैसे
चंचल यादव नंबर 1 की गायक है, नहीं नाचती है। नहीं नाचती है। उजाला यादव नहीं नाचती है। नई गायिका अभी आई है रुचि यादव, वो भी नहीं नाचती है। कुछ तो नाचती हैं, नाच करके विरहा को खराब कर रही हैं। पैसे के लिए नाचती हैं। हाँ, पैसे के लिए नाचती हैं। आपने अपने ज़माने में किन किन गायकों को बहुत नज़दीक से सुना और किनका बिरहा अभी भी आपके मन को छू लेता है? हम तो बिरहा ज़्यादातर विजयलाल का सुने हैं। वैसे रामदेव का भी बिरहा सुने हैं, लेकिन उस समय मेरा लड़कपन था। और विजयलाल का बिरहा मैं बहुत ज़्यादा कराया हूँ। चंदासी कोयले मंडी में 20 साल था, और साल में एक बार अपने घर पे बिरहा कराता था और एक बार चंदासी कोयले मंडी में कराता था अपने गद्दी पे जी। तो एक ठो विजयलाल रहते थे, एक ठो कोई भी वही आ रहा था। और विजयलाल अनिवार्य थे। बिरहा में परशुराम का भी कराया हूँ, शिवमूर्त का भी कराया हूँ, और बालचरण का बिरहा कराया हूँ, डॉक्टर मन्नू यादव का बिरहा कराया हूँ, राम जन्म जाबाज का बिरहा कराया हूँ, दिनेश लाल निरहुआ का एक प्रोग्राम मैं कराया था, उसके बाद ही फिल्मी दुनिया में चला गया। तो इस तरीके से आपने एक तरह से चेन जो है, हाँ, जो बिरहा की है उसको आप हर बिरहिया को अगर किसी से आप पूछिएगा कि गणेश गुरु के पोता राजेंद्र यादव को जानते हैं तो आपको बता देंगे। निश्चित रूप से बताएगा, क्योंकि आप किसी भी गवैया से आप पूछिएगा जी कि राजेंद्र यादव को जानते हैं गणेश गुरु के पोता, तो आपको बता देंगे हाँ उनको जानते हैं, क्योंकि कहीं क्षेत्र में बिरहा होता है मैं जाता हूँ। तो ये मुझे बताइए कि क्या आप कभी गुनगुनाते भी रहे हैं? नहीं, कुछ बिरहा अगर आप, हमारा लाइन अलग था। अच्छा, हमारा लाइन अलग था, शुरू से ही अलग था। स्टार्टिंग में सन 81 में चंदासी कोयले मंडी में चला गया। अच्छा। और सन 2002 तक चंदासी कोयले मंडी में था। उसके बाद कुछ घटना घट गई मेरे साथ, मुझे गोली मार के नदी में फेंक दिया गया था। अरे, ये गोली लगा हुआ है। हाँ। उसमें पैसा मेरा डूब गया, 3-3.5 लाख रुपया डूब गया था। और मोटरसाइकिल भी ले गए, पैसा भी ले गए बदमाश, और कुछ परिस्थिति उस समय ख़राब हो गई। फिर उसके बाद मैंने 2002 में धीरे धीरे काम चालू किया, वहाँ पे जाके ज़मीन ले लिया फुरेनी में। 2002 में मैंने मकान वहाँ बनवाया, चंदासी कोयले का काम बंद हो गया। फिर मैंने थोड़ा बहुत ज़मीन का काम करने लगा। मालिक के दया से जो भी करता हूँ उसमें सफल होता हूँ। जी जी। उसके बाद इस समय मैं ठेकेदारी चलाता हूँ, फैक्ट्री का ठेका चलता हूँ। जी जी। 10, 15, 20 लेबर खटते हैं, अपना दाल रोटी का मिल जाता है। ठीक बात है। बहुत बहुत धन्यवाद राजेंद्र भाई, आपने बताया अपनी बातों को, और इस बहाने आपने गुरु गणेश की लीगेसी को किस तरीके से आप महसूस करते हैं इसको भी बताया, और आप बिरहा से जुड़े हुए हैं, ये भी बात बहुत अच्छी है। नमस्कार। नमस्कार।